Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and welcome to the weekly performance check of the stocks we have identified in the last week. चलिए आज तो संडे का दिन है। बहुत से लोग रिलैक्स कर रहे होंगे, बहुत से लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और कुछ मेरे जैसे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। चलिए तो हम लोग बाय द वे मुझे पसंद है मार्केट के बारे में पढ़ता रहना, और मुझे अच्छा लगता है मार्केट के बारे में पढ़ना, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा टारगेट भी मार्केट ही है ना। हमारा सब कुछ मार्केट है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने जो बोला था वीकली परफॉर्मेंस एनालिसिस, इस बार हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। हम लोग यहाँ पे डेडिकेटेडली स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं। कल हमने क्या किया था, पहले हम लोग सैटरडे के दिन मार्केट एनालिसिस और परफॉर्मेंस चेक दोनों करते थे। अभी हम मार्केट एनालिसिस सैटरडे को करेंगे, संडे को हम लोग परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। पहला हमने 14 तारीख को निकाला था। ये वीक जब स्टार्ट हुआ था 14 तारीख, उसके पहले था हमारा निकाला हुआ शायद 12 तारीख। 12 तारीख का हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त हमने कुछ तो भी निकाला होगा, है ना। 12 तारीख के इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। बट लास्ट हमने जो उसके पहले देखा था 11 तारीख, 11 तारीख को हमने देखा था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में हमने टारगेट भी निकाला था कि अगर ये 4590 के ऊपर रहता है तो ये आगे के टारगेट्स अचीव कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने तो जो ढूंढा था अभी वो उसके आगे गया कि नहीं। बाय द वे हमारा 4590 का टारगेट तो आ गया। दैट इज वेरी गुड। यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा टारगेट हिट हो गया। दैट इज गुड। हमने पहले ही टारगेट रखा था 4590, हमें लगा था ये यहाँ से जाना चाहिए। 4590 क्या, इसने 4612 भी दिखा दिया है, 670 दिखा दिया है। तो हमारा 678, ओ माय गॉड, जस्ट जस्ट कितना पॉइंट से मिस कर दिया है? हमने इसको मिस किया 2 रुपए से। यहाँ पे हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हम जो टारगेट लगाएंगे हमें उसमें 1-2 रुपए का थोड़ा सा बफर रखना जरूरी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में हमने अपना दूसरा टारगेट अचीव कर दिया। उसके बाद हमने देखा था, ये 11 तारीख का टारगेट है बाय द वे, ठीक है। OLEC, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, हम लोग इसको सिंगल विंडो में ही रखते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, अभी हम लोग तो बेसिकली एनालिसिस कर रहे हैं और हमें हमारे टारगेट ढूंढने हैं। तो ओलेक्ट्रा का पहला टारगेट था 1766, ये पहले ही अटेंड हो गया था। 1777 ये पहले ही अटेंड हो चुका है। तो ओलेक्ट्रा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, उसके बाद हमने निकाला था KPIT टेक। ये हमारा टारगेट, ये स्टॉक हमने ढूंढा था 14 तारीख को, KPIT टेक्नोलॉजी। और इसमें हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमारा 1 वीक और मोर के लिए हमारा टारगेट निकला था 1830 रुपए का। अब देखते हैं हम लोग, 1830 यानी ये लेवल होगा, ऑफ कोर्स यही लेवल होगा 1830, यानी इसका बॉडी टू बॉडी। और क्या हमें मिला, क्या 1822 विथ जस्ट मार्जिन, जस्ट एक छोटा सा मार्जिन। बट अभी भी मैं इसको बोलूंगा टारगेट हिट नहीं हुआ। 8 रुपए का डिफरेंस है, तो हम लोग बोल के चलेंगे, क्या जाता है, ठीक है, देखेंगे ना। अभी भी जस्ट अभी वीक खत्म हुआ है, 1830 से ज्यादा दूर नहीं है, ये एक ही स्विंग में किया था इसने। तो कल परसों ये गया था, परसों यानी थर्सडे को ये गया था 1822 रुपये 90 पैसा। हमारा टारगेट था 1830 रुपये। ऑलमोस्ट डन हुआ है, बट हम लोग अभी भी उसको श्योर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग हाफ डन बोलेंगे। जाना चाहिए उसके ऊपर। अब देखते हैं ये जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये EMA क्रॉस में पकड़ा था। अब जब ये EMA क्रॉस में है तो रीटेस्ट हो रहा है, और अपने हाइज को इसने तोड़ना चाहिए 1822, तो ये इजीली ब्रेक करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और उसके ऊपर ये निकलना चाहिए रिवाइज 1920 तक, 1920 तक का रिवाइज टारगेट मेरा आ सकता है आगे आने वाले कुछ वीक्स में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में तो नहीं बोल सकता, नहीं तो आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो।
है ना। ये हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, बट एक मेरा अंदाज है, अगर यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो हमें शायद 1920 के टारगेट देखने को मिलेंगे। केपीआईटी में हमारा डन हो गया। उसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये बहुत ही बढ़िया लेवल पे, मैंने आपको बोला था कि 810 के आसपास इसको बाय करना है। कितना? 810 के आसपास बाय करना है। और ये हमने यहाँ पे लेवल ए था 14 तारीख, नहीं कितना तारीख है भैया ये, 14 तारीख। 14 तारीख को हमने बोला था ये आपको 810 के आसपास लेना है। क्या भैया जी ने आपको चांस दिया? बिल्कुल दिया। 803 तक आया था, 803 तक आया। 810 के बाद अगर आपने बाय किया होगा तो आई थिंक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको 835 का टारगेट मिल गया, यानी जेके लक्ष्मी हमारा टारगेट देके गया। अब जेके लक्ष्मी का सेकंड टारगेट पेंडिंग है। जेके लक्ष्मी का सेकंड टारगेट 900 है और जो पेंडिंग है। अब यहाँ से 900 जाने के लिए इसको, इस हाई को यानी 835 को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। बाय द वे 2 बार दिया इसने, एक बार दिया दूसरे दिन भी दे दिया। वहाँ से ये भले ही नीचे हुआ 801 तक, और उसके बाद फिर से ये रिकवरी कर रहा है, यानी ये बहुत ही साइडवेज है, एग्रेसिव है, अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। ठीक है। तो हमारे अभी तक 3 टारगेट हमने निकाले। अब कितने स्टॉक है वो भी गिनेंगे हम लोग। उसके बाद 15 तारीख, 15 तारीख को हमने निकाला था केफिन टेक्नोलॉजी आउटसाइड बार कैंडल में, है ना। आउटसाइड बार कैंडल में केफिन टेक्नोलॉजी, केफिन टेक्नोलॉजीज, केफिन हमारा बोलना था 1146 और 1177। ये टारगेट हमारा नहीं हुआ। ये तारीख कब की है? 15 तारीख। देखते हैं 15 तारीख का आ गई भैया। ये है हमारी 15 तारीख, टेंटेटिवली 14 तारीख, 15 तारीख, ये है 15 तारीख। ठीक है। 15 तारीख के दिन हमारा ये बोल रहा था, सुबह सुबह हमने ढूंढा था इसको कि ये जाएगा कितना, 1146। गया क्या? 1120, 1127, 1129। नहीं हुआ। तो ये हमारा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हम देखो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। हमें क्या करना है? बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। बाय द वे क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरा ट्रेड खत्म हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो आरएसआई अभी भी साइडवेज बैठा हुआ है, ईएमआई 65 के ऊपर प्राइस है, तो ये मेरे लिए आगे जाके भी चांस बन सकता है। तो वैसे भी अपने हाई रेजिस्टेंस पे था, अब जब तक ये तोड़ेगा नहीं तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है। तो कुछ टारगेट आपके हिट होंगे, कुछ टारगेट आपके हिट नहीं होंगे। उसके बाद हमने देखा था दीपक नाइट्राइट। मैं उतना पॉजिटिव नहीं था दीपक नाइट्राइट में, बट हमने फिर भी निकाले थे टारगेट्स। चलो देखते हैं दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट 2946 का टारगेट था, और आई थिंक मैं इस पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। 2946 देखे गया क्या 15 तारीख को? ये 16, 15 तारीख, 17 तारीख, अरे वाह, ये तो हमारा टारगेट करके गया। 2944, 3011 का हाई बनाया हुआ है। चलो जो नहीं सोच रहा था वही हो गया, और ये अच्छा दीपक नाइट्रेट हमारा 2946 का टारगेट देके गया। ये था ईएमए क्रॉस में। तो हमें यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, ईएमए क्रॉस कंपेयर टू आउटसाइड बार हमें ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये एक नोट इस बार हुआ है, अगली बार होगा नहीं होगा ये नहीं पता। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक है, 2 बार ईएमए 65 के आसपास घूम रहा है ये, है ना। इसका मैं एक बार तीनों चार्ट देखना चाहूंगा कि ये तीनों चार्ट में क्या कर रहा है। तीनों चार्ट वैसे तो बुलिश है, बट ये एक थोड़ा सा जो डेली में बड़ा रेड कैंडल बन गया है ना, ये जरा सा डरावना है। तो हम लोग क्या करेंगे? वेट एंड वॉच। ईएमआई 65 पे आराम से वेट एंड वॉच करो। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है और ये ग्रीन कैंडल इस रेड लाइन के ये जो बिग रेड कैंडल बना है इसको अगर क्रॉस करता है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, नहीं करता है तो हम लोग
नहीं बनाएंगे, सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे 16 तारीख पे। 16 तारीख पे हमने निकाला था ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। इसमें मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, वेट एंड वॉच कंडीशन में था, बट देख लेते, इस पे हमने टारगेट निकाले थे। ये हमारा आउटसाइड बार में था, हमने बोला था ये 1329 तक जा सकता है। ये बात है 16 तारीख की। 16 तारीख ये रही। 16 तारीख 1329, 1370, ऐसे दो टारगेट हमने निकाले थे। 1329 तो ये देखे गया, पहला टारगेट हमारा हिट हो रहा है। 1329 क्यों होगा? क्योंकि उस वक्त मेरा EMI 10 का टारगेट होगा, और मैं बोल भी रहा हूँ शायद ये एक बार रिटेस्ट करेगा। अब देखो भैया, अब रिटेस्ट की कंडीशन पे आ गया है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये हो गया, टेस्टिंग हो गया, रीटेस्टिंग हो गया। अब यहां से आगे की जर्नी। ठीक है, तो ब्रिगेड को हम लोग फिर से रिव्यू में रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ हर जगह पे, रिव्यू। ओके, वॉल्यूम रेड में बहुत कम है, जिसका मतलब ये है कि ये मंडे को शायद अच्छी रैली दे सकता है। देगा नहीं देगा ये हमें नहीं मालूम, हमारा पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। हमारा काम यहाँ पे आपको टिप्स देना नहीं है, ना हम आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ना हम आपको कोई रिकमेंडेशन करते हैं, ना बाय सेल का कोई सजेशन देते हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना। और इसमें अगर आप हमारा सुनते हो और आपका कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी होगी। उसमें हमारा कोई भी रोल कॉल नहीं रहेगा, ना ही उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिए और अपने तरफ से आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था जीई शिपिंग। ये जीई शिपिंग कॉरपोरेशन हमने 16 तारीख को निकाला था EMA क्रॉस पे। बाय द वे कंपनी अच्छा था ये, यानी अच्छा था इन द सेंस अर्निंग्स वर्निंग्स अच्छी लग रही थी इसकी। तो जी शिपिंग में पहला टारगेट था 1300। ये भैया 1300 क्या है, ये तो 1340, 1400। हमारा 1340 का टारगेट मुझे दिख रहा है भैया, 1340 तो हिट कर दिया। ये हमने निकाला था कब? जी शिपिंग 16 तारीख को दिया था। 16 तारीख को ही इसने 1340 हिट कर दिया, जो कि इसका, अरे ये तो उसी दिन दे दिया भैया आपको तो टारगेट। बढ़िया, जिस दिन आपने लिया उसी दिन ले लिया। 1300 था पहला टारगेट, 1300 के बाद 1340, 1400। 1400 तो नहीं गया, बट अभी ये रुका हुआ है, वॉल्यूम रेड में कम है, RSI 49 पे है। तो मेरे हिसाब से पहला टारगेट तो हिट हो गया इमीडिएट। देखिए, कई बार उसी दिन आपके टारगेट हिट हो जाएंगे, कई बार आपके टारगेट नहीं हिट होंगे। लॉन्ग टर्म टारगेट ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जी इस शिपिंग क्या करना चाहिए? चलो, अगर मैं मेरे हिसाब से देखूंगा तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि 1268 पे, 1268 से फिर से मैं अपने टारगेट निकालूंगा 1400 के लिए। क्यों? क्योंकि ये मुझे लगता है, आई थिंक, यस, 1240 हमने वीक टू वीक की निकाला होगा। फैंटास्टिक, 12 ये भी हो गया। 1400 के टारगेट ये रहे। ठीक है, 1400 का टारगेट अभी भी हमारा पेंडिंग है। मेरे को लगता है ये अगर यहाँ पे वीक नहीं हुआ, यहाँ पे ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, रीटेस्टिंग कंफर्म कर दिया। क्योंकि क्या था, प्राइस क्रॉस हुआ, EMA क्रॉस हुआ, तो एक बार रिटेस्ट, दो बार रिटेस्टिंग हो रही है। एक बार प्राइस EMA 65 को रिटेस्ट कर रहा है, और एक बार क्रॉसओवर EMA 65 को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारी एक्चुअल मूव यहाँ से मैंने पकड़ना चाहिए। मेरे को अभी भी बुलिश है, मैं जीई शिपिंग पे अगेन रिव्यू के लिए रखूंगा इसको। जी शिपिंग रिव्यू। ठीक है, ये मेरे को अभी भी लगता है शायद 1400 तक आराम से जाना चाहिए। देन हमने निकाला था चेन्नई पेट्रो, क्योंकि ये अकेला स्टॉक था जो हमने ऑयल एंड सेक्टर में निकाला था, ऑयल एंड गैस में निकाला था, और हमें लगा था कि ये चेन्नई पेट्रो जो है, ये थोड़ा सा ऑयल सेक्टर साइडवेज जा रहा है, तो ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमने निकाले थे टारगेट 936, 964, 995 और 1025।
अब भैया चलो फिलहाल 936 तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, ये हमें 65 के ऊपर। और ये भाई साहब हाई मार के है 999, माय गॉड। यानी ये मेरे कितने टारगेट दे गया भाई, ये मेरे 3 टारगेट देके गया। आउटसाइड बार में था ये मेरा, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट करके गया। और ये 936, 964, 994, ये 3 टारगेट देके गया। और इसका हाई अल्टीमेटली बना था 999। तो चौथा टारगेट मिस हो गया, ठीक है ना, हमें कौन सा प्रॉब्लम है, हमें 999 मिल गया अल्टीमेटली। 1025 की जगह 25 पॉइंट कम मिले, 26 पॉइंट कम मिले हमें, हमारे 3 टारगेट तो मिल गए। बट 936 से 964, अगर आप 994 ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 60 पॉइंट यानी ये मैं पकड़ूंगा। कितना परसेंट हुआ, 6-7%, 5% पकड़ लो, क्या जा रहा है 5%। 5% डेफिनेटली नहीं है, 5% से ज्यादा है। अगर एक दिन में 17 तारीख को मैंने पकड़ा और 17 तारीख को इसने मूव दे दिया, अगर मेरे को उसी दिन मिल गया आउटसाइड बार में, तो क्या बुरा है। आई थिंक इट्स गुड, यानी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन अ डे अगर मुझे ये एक ही दिन, और ये बाय द वे ये आपको बता दूं, ये हमारा वीडियो अर्ली मॉर्निंग शूट हुआ था एट 8 o'clock। हम लोग हमारे मॉर्निंग के वीडियो मार्केट चालू होने के पहले ये करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उसी दिन हम आपको ये देते हैं, ठीक है। और उसी दिन हम आपको बता देते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं रहता, है ना। होगा नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं रहता, बट ठीक है, हमारे टारगेट आ गए, हम लोग हैप्पी है। उसके बाद हमने निकाला था एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये ईएमए क्रॉस पे निकाला था, ACEL, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ACEL। एक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का हमारा टारगेट था 1460 और 1554। अब तो सर ये 1400 तक ही नहीं गया, नहीं गया है, गया है 1400 तक गया हुआ है। 1460 तो नहीं गया, 1390, 1437, 1437, ये हमारा टारगेट पेंडिंग है। ये हमारा टारगेट अभी भी पेंडिंग, मैं अभी भी इस पे बुलिश हूँ, ठीक है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है स्टॉक। बाय द वे ये हमारे पास था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं रहेगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। बट एक्शन कंस्ट्रक्शन का स्टॉक पेंडिंग है मेरा। नेक्स्ट, इसके टारगेट बाय द वे क्या लगता है आपको आएगा, चलो देखते हैं ना हम लोग, ये में क्रॉस देखेंगे। देखो भैया क्यों बुलिश हूं ये भी बताता हूँ। क्या हुआ है, ईएमए क्रॉस स्ट्रेटजी पे लिया गया है ये स्टॉक ऑन द 17 अक्टूबर 2024। आज है 20 तारीख, क्या 2 दिन में हमें टारगेट मिल जाएगा? अरे नहीं सर, कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, तो वेट एंड वॉच। ईएमए क्रॉस हुआ, रीटेस्ट हुआ, वॉल्यूम देखिए रेड कैंडल पे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, इतना अच्छा वॉल्यूम है कि वो निग्लेजिबल माना जाएगा। तो मैं तो अभी भी इंटैक्ट हूँ, मेरा टारगेट एक्शन कंस्ट्रक्शन पे अभी भी पेंडिंग है। एंड मेरा जो अल्टीमेट सेकंड टारगेट है 1550, शायद मिल भी जाए यानी 1300 से 1500, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रैली। नॉट अ बैड, नॉट अ बैड एट ऑल। 10% 137 रुपये, 10% में 200 की बात करो, ऑलमोस्ट 15% का टारगेट है, विच इज गुड। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्या सीखना जरूरी है। देखिए स्टॉक आपके थिंकिंग के हिसाब से बिहेव करेगा नहीं करेगा हमें नहीं मालूम, हमें हमें क्या, दुनिया के किसी भी पर्सन को नहीं मालूम, अनलेस एंड अनटिल ही हैज द ही हैज दैट कैपिटल विच कैन मूव मार्केट। जैसे एफआईआई हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जब तक ऐसे लोगों का पास का पैसा किसी स्टॉक में नहीं आता है तब तक वो मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यही लोग एक्चुअल मूव करवाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने करोड़ों रुपए का फंड खरीद डाल के कोई भी स्टॉक उठा लिया तो वो तो इमीडिएट भाग जाएगा ना,
क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, इमीडिएट इन्फ्यूजन किया है, बहुत बड़ा फंड उसने डाला हुआ है। तो हम लोग वैसा नहीं करते, हम लोग क्या है, हम लोग तो भैया छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, हम लोग अपने छोटे छोटे स्टॉक लेते हैं, छोटी छोटी पोजीशंस लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना काम करते हैं। है एकदम सिंपल लोग हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं अभी भी बना हुआ हूँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन में मेरा ईएमए क्रॉस रीटेस्ट हुआ है, कंफर्मेशन हो रहा है, और मैं यहाँ पे अभी भी बुलिश हूँ। मेरे लिए अब टारगेट क्या रहेगा, अब जब तक मेरा ये स्टॉक यहाँ पे भी अगर किसी ने बाय किया होगा तो उसकी मर्जी है बाय द वे, बट जब तक मैं अभी 1440 के ऊपर नहीं निकलता, ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा। या फिर अगर मेरे को पोजीशंस बनानी है तो मैं बना सकता हूँ, बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन माई पोजीशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा एक्शन कंस्ट्रक्शन के बाद हमने नेक्स्ट किसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में था जस्ट अभी आया हुआ 18 तारीख को सीबीआई। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये भी हमने कैसे निकाला था, हम लोग अगेंस्ट द विंड गए थे, क्योंकि पीएसयू सेक्टर खराब था, पीएसयू बैंक का सेक्टर खराब था, और इसलिए वहां पे क्या हो रहा था, बेसिकली कंसोलिडेशन हो रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि एक रिस्की ट्रेड हम लोग बनाएंगे, और वो रिस्की ट्रेड हमें छोटे से टारगेट देके जाएगा। अब ये छोटे से टारगेट में हमने निकाला था, सबसे पहला टारगेट 61 का आउटसाइड बार कैंडल पैटर्न था, 61 का टारगेट था, और वो तो हमें 61 तो नहीं दिया, बट 60.42 दे गया, 60 नहीं दिया, सॉरी 61 नहीं दिया, 60.50 दे दिया, 60.40 दे दिया, 60 पैसे से हमारा टारगेट मिस हो गया। ठीक है, बट अभी भी होप बची है क्या? यस, जरूर बची है। क्यों? ईएमए क्रॉस अभी बचा है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, लो वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल के साथ है, इवन दो क्लोजिंग नहीं हुई है, तो अभी भी होप बची हुई है। अब अगर यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो गई तो फिर ये हमारा होप से बाहर हो जाएगा। दो चीजें, ईएमए 65 पे, ईएमए 10 के ऊपर प्राइस है, ईएमए 65 के आसपास ग्रीन कैंडल है, अब ये पेंडिंग में रहेगा। इवन दो हम लोग 60 पैसे से मिस किए तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें हमारा नहीं आया, ये इसको हम लोग पेंडिंग डालेंगे। तो सीबीआई जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे अभी टारगेट के दूर है। नेक्स्ट हमने निकाला था किर्लोस्कर ब्रदर, ये भी आउटसाइड बार में ही था, किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर ब्रदर 1800 टारगेट दिया था, 1870 दूसरा टारगेट था, एंड हियर यू गो। 1870 तो नहीं, पर 1865 जरूर टेस्ट करके है, 1800 का टारगेट तो मिल गया। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि 1800 का टारगेट नहीं मिला, और ये 18 तारीख की मॉर्निंग को शूट किया गया वीडियो, उसमें हमने 18 तारीख के खुलने के पहले ही बोला था कि ये 1800 तो पहले टेस्ट करेगा। 1800 उसने क्रॉस किया, 1870 देना चाहिए। अभी मुझे लगता है ये टारगेट हमें मंडे को मिल जाएगा। किर्लोस्कर ब्रदर ने हमारा हिट लिया हुआ है। उसके बाद हमने डाला था ईएमए क्रॉस में नारायणा रुद्यालय। नारायणा हृदयालय, ये हमारा ईएमए क्रॉस था। हमने इसको बोला था आपको बाय करना है 1250 के आसपास, अगर रिटेस्ट होता है तो। ठीक है, अब देखते हैं नारायणा हृदयालय में क्या हुआ है। फैंटास्टिक, 1250 का बाइंग तो आ गया, 1290 का पहला टारगेट था, 1370 का दूसरा टारगेट, इसमें मेरा 1250 का बाइंग तो बन गया। फैंटास्टिक, क्योंकि देखो इसका लो एग्जैक्ट 1250, एग्जैक्ट कल का लो बना है एग्जैक्ट 1250। अब किसी ने बाय किया होगा तो उसकी अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो भी अच्छी बात है। आगे क्या होगा, अब बस हमें देखना है इसका हाई क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट हमारे टारगेट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो है 1370 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई। अब जाएगा नहीं जाएगा भगवान जाने,
पर 1250 का मेरा पहला टारगेट देख दिया आप, तो मैं तो यहाँ पे खुश हूँ। 1290 का पहला टारगेट भी आ गया, वो भी मैं खुश हूँ। ओके, 1295 था मेरा, 1290 का पहला टारगेट था, वो दे गया। ये तारीख है 18 तारीख। 18 तारीख का चार्ट यहाँ पे ही है। अच्छा, 18 तारीख को नहीं दिया इसने, पहले ही दे दिया था। तो भैया हम लोग तो बोलेंगे 1250 पे बाइंग करना है, तो 1250 तो मिल गया 18 तारीख को। दैट्स ग्रेट न्यूज फॉर मी, है ना। चलिए, तो ये था हमारा टोटल हफ्ते का मार्केट एनालिसिस। अब इस बार हमारा हिट रेशो कितना है, चलो देखते हैं। इस बार हमने कितने स्टॉक देखे थे, एक, दो, हमारे थे तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 13 स्टॉक्स हमने लिए थे। और 13 स्टॉक में हमारा हिट रेशो कितना हुआ। एच में हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद केपीआईटी में हिट हुआ, जेके लक्ष्मी में हिट हुआ, यानी ये तीन हो गए। दीपक नाइट्राइट में हिट हुआ, ब्रिगेड में हिट हुआ, जीई शिपिंग में हिट हुआ, चेन्नई पेट्रो में हिट हुआ, किर्लोस्कर ब्रदर्स में हिट हुआ, नारायणा रुदयालय में हिट हुआ। ऑलमोस्ट 13 में से मैं बोलता हूँ कि कम से कम लोग 50% एंड अबव हमारा हिट रेशो इस बार रहा, विच इज अ ग्रेट थिंग। देखिए, वीक ऑन वीक हम लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पहले हफ्ते शायद हमारा जब था उस वक्त एक भी हिट नहीं हुआ था, क्योंकि मार्केट बहुत बुरा पिटा हुआ था। उसके बाद लास्ट वीक हमने आई थिंक कुछ 2 से 3 टारगेट हिट किए थे। उसमें हमारा सीजी पावर था, बिकाजीज था, तो उसमें हमने ये 2 स्टॉक के टारगेट हिट किए थे। और उसमें आई थिंक मैंने सीमेंस भी डाला था, सीमेंस के भी टारगेट हिट हुए हैं। और उसके बाद अभी इस बार, यानी देखिए, इस तरह से आपका वीकली इंप्रूवमेंट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना स्टडी करोगे, जितना अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, आप अपने आप इम्प्रूव करोगे। इम्प्रूव करने के बाद आप खुद चेंजेस देखोगे। मैं तो क्या करता हूँ, आप देखो ना देखो, मेरा काम है वीडियो बनाना। मैं खुद का एनालिसिस करता हूँ, मैं खुद का एनालिसिस करके अपलोड करता हूँ और आप लोगों के लिए करता हूँ, है ना। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे। मेरा यही सजेशन रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस क्या करना है, आपको बेसिक्स पढ़ना है। आपको इनसाइड बार, आउटसाइड बार, स्टॉक मार्केट की ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन। उसके बाद आपका, हम लोगों ने जो आपको स्ट्रैटेजी दिया, बाय द वे वो मेरा इन्वेंशन नहीं है, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। जो बुक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, वो बुक में से जो स्ट्रैटेजी मुझे सूट की, मैंने वो निकाली और वही आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना। तो आपको यही करना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है और आपको अपना पैसा बनाना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।